नाग पंचमी पड़े। नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नव निधि की कमी होती है। उसका वैभव जितने संसार के लोग कर्जे में, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी, 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रहा है। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है वो नीले कलर का शंख जैसा होता है जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी क्या बोलते हैं, नीलकंठ। हाँ, एक नीले कलर का होता है, अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, चढ़ा है, लाओ। अच्छा, यहाँ मिलता है। अच्छा, हाँ, ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर उसी को वापिस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बने। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिए। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा का मुख हो जलाधारी की हो, जहां से पानी बहता, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता, जलाधारी की, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है। दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, अब की बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग हर जगह पर वही है, कथा वही है, जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग है। बाबा जी कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे, तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है।
पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे। फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर, पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे। डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है, तरीका बताता है, इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ लेना, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसकी वजह से हिलाकर उसको ले लेना। कौन बता रहा है? डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है, बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया। उसका फल मिलना। अब लोग कहते, गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहाँ? जहां जलाधारी है, पानी जहां बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं, तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे, जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो, और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, और लोग शिव जी को समर्पित करते हैं उस नील पुष्प। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाचे, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बांचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नागपंचमी के दिन, सोमवार की नागपंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए, और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा किसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए, और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ, और अपने
हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त होती। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। नागपंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत सारा। नागलक्ष्मी ने मंगल विवाह हो गए। नागलक्ष्मी शेषनाग जी के साथ ब्याह गई। एक दिन शेषनाग जी नागलक्ष्मी के साथ में भ्रमण कर रहे थे, दोनों घूम रहे थे। लक्ष्मी जी ने देख लिया। लक्ष्मी जी ने नागलक्ष्मी को देखा तो नागलक्ष्मी ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे पति है शेषनाग। ओहो, ठीक है। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए। उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साधन। स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बनाओ और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए। सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प का घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए। 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है। उस मनसा देवी का स्मरण कर कर उसको डाल दी। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कॉलम नए मकान का पहला कॉलम जब भराता है, उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरबेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कॉलम के अंदर, जो पहला कॉलम भराएगा गड्ढे का, पहला जो सरिया रखाता है, कॉलम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है। उसको भी इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील, नागफणी कील, वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो,
अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे। क्षमा याचना, परम आभूषण है, क्षमा मांग लेना, परम आभूषण। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना कर। हो गई गलती, हो क्षमा है, हम क्षमा मांगो। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर दो, गलती हो गई। श्रावण के महीने की पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो। शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया